मैं ये नहीं कह रहा कि कोडी रोड्स 100% जीत जाएंगे रेसलमेनिया में और बन जाएंगे द न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि रोमन रेंस भी 100% अपनी चैंपियन को स्टिल रिटेन कर लेंगे अपने ग्रैंड रेसलमेनिया के स्टेज पर। लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कोडी दिस टाइम अपनी स्टोरी को फिनिश कर दे और बन जाए द न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बड़ी कारण है जिसकी वजह से कोडी को ही जीतना चाहिए और बनना चाहिए द न्यू चैंपियन। और साथ ही साथ रोमन का भी रीज़न निकालेंगे कि कोडी नहीं, रोमन को ही क्यों स्टिल अपनी चैंपियन को रिटेन कर लेनी चाहिए रेसलमेनिया 40 में। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एकदम एंड तक देखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बढ़ते हैं कोडी रोड्स की तरफ। 2023 में रॉयल रंबल जीतने के बाद कोडी को मैच मिली थी रोमन के अगेंस्ट फॉर दी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सबको लगा था कि कोडी भाई अपनी स्टोरी को फिनिश कर देंगे और बन जाएंगे द न्यू चैंपियन, लेकिन वो चीज़ तो नहीं हो पाया। बदले में कोडी का तो नुकसान हो गया। लेकिन अगर हम रीज़न निकाले कि क्यों कोडी को ही दिस टाइम अपनी स्टोरी को फिनिश करनी है, तो दोस्तों देखो कि रोमन की जो टाइटल रेंज चल रहा है वो 1300 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है और करंट टाइम में कोडी से अच्छा सुपरस्टार WWE को नहीं मिलने वाली। हल्क होगन की जो रिकॉर्ड है 14 and 74 डेज की, उस रिकॉर्ड को अगर WWE रोमन के द्वारा ब्रेक करना चाह रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती करने वाली है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि रिकॉर्ड तोड़कर कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन रोमन ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर चुका है। तो सिंपल सी बात है कि जीत के रोमन को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना कोडी को लॉस होगा हार के, क्योंकि बंदा 2 बार लगातार रॉयल रंबल जीता और 2 बार ही हार गया रेसलमेनिया में। ये कैसे हो सकता है? तो मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कोडी को ही क्यों अपनी स्टोरी दिस टाइम फिनिश कर लेनी चाहिए। तो अब बढ़ते रोमन रेंस की तरफ। तो मैंने वीडियो के थंबनेल में ही विनिंग परसेंटेज बोल दी थी दोनों सुपरस्टार्स की। वहाँ पे तो कोडी की परसेंटेज ज़्यादा मैंने दिखाई है, लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि दोनों सुपरस्टार्स की 100% विनिंग चांसेस नहीं है। कोडी की अगर 70% है तो रोमन के पास 30% जीतने का चांस भी है। तो ऐसी कौन सी बड़ी रीज़न है जिसके लिए रोमन के पास वो 30% भी बचा है? तो दोस्तों देखो, अगर रोमन हार जाता है रेसलमेनिया 40 में तो उसके बाद हम जानते हैं कि रोमन एंड रॉक के बीच फ्यूड चालू हो जाएगा, जो WWE का असला प्लान था पहले। और रॉक स्मैकडाउन में रिटर्न करने के बाद हेड ऑफ द टेबल पे बैठने की बात की थी। तो सिंपल सी बात है, और ये बात पॉल हेमन ने भी की थी, कि जब तक रोमन के पास वो यूनिवर्सल टाइटल है तब तक रोमन के पास सब कुछ है। मतलब ये जो हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ का जो टैग है, सब कुछ तब तक ही रहेगा जब तक रोमन स्टिल चैंपियन रहेंगे। और हमको तो पता है कि रॉक हेड ऑफ द टेबल पे बैठना चाहते हैं, लेकिन अगर रोमन के पास और टाइटल ही नहीं रहेगा तो रॉक किस हेड ऑफ द टेबल से फाइट करेंगे? रोमन तो तब ट्राइबल चीफ भी नहीं रहेगा। तो अगर WWE रोमन एंड रॉक के बीच ट्राइबल कॉम्बैट चालू करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से रोमन को अभी भी स्टिल चैंपियन रहना ही होगा। और एक बड़ा रीज़न है जो मैंने पहले भी बताया था कि हल्क होगन की जो रिकॉर्ड है 14 and 74 डेज की, वो शायद WWE रोमन के द्वारा ब्रेक करवाए एंड और एक रिकॉर्ड क्रिएट करवाए रोमन से। तो यही था कोडी एंड रोमन की दोस्तों जीतने का रीज़न। बाकी कोडी एंड रोमन के बीच आप लोग किसको चूज़ करने वाले हो, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।